लव जिहाद देश में एक बड़ा मुद्दा है। अब एक और टर्म यूज की जा रही है, वोट जिहाद। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का कहना है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या हर जगह बसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए देश को सराय बना रही है। हम आएंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का। दरअसल दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई हुई और 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के लिए फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी इसे यूपी बिहार से आकर बसे लोगों पर कार्रवाई की तरह पेश कर रही है। तो ये वोट जिहाद क्या है और दिल्ली विधानसभा चुनावों में कितना बड़ा मुद्दा है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से दिल्ली विधानसभा चुनावों में उठा रही है, लेकिन पहले भी हमें झारखंड के बाद अब दिल्ली में बीजेपी इसको उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। झारखंड विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा था, लेकिन देश में इनकी संख्या का ठीक ठीक पता किसी को नहीं। इसे लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों के बहुत से दावे हैं। साल 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। इससे पहले साल 2004 में उस समय के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में ये आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख बताया था और जवाब में असम में 50 लाख, पश्चिम बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी होने का दावा किया गया था। बीजेपी ने इस पर देश में अलग अलग स्थानों पर आंदोलन भी किए। श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि ये आंकड़ा सही नहीं है और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ का आंकड़ा अपना वापस न लिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने अपना जो जवाब वहां पर दिया है वो चौंकाने वाला है। 11 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में ये माना है कि उनके पास देश में अवैध प्रवासियों की संख्या का कोई आधिकारिक डाटा मौजूद नहीं। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने इस बारे में कोर्ट को जानकारी दी, लेकिन भले ही इनकी जनसंख्या का ठीक ठीक अंदाजा किसी को नहीं है। किसी को नहीं पता है कि बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है कितनी संख्या में भारत में मौजूद हैं या दिल्ली में मौजूद है। लेकिन बहुत से जो दिल्ली में रहने वाले हैं वो इनसे काफी परेशान बताए जाते हैं। वहां पर लोगों का कहना है कि हमें ये नहीं पता कि ये लोग कहां से रहने आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या कहीं और से। हमें इनसे अब डर लगता है। सरकार और पुलिस को जांच करनी चाहिए। हमारी बस्ती में कई घुसपैठिए रहते हैं। हमने कई बार देखा है कि एक खास पहनावे के लोग बस्ती के लोगों को मदरसे में ले जाते हैं और वहां पर वो आगे कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं का गुजारा नहीं हो सकता। अब दिल्ली से केजरीवाल को जाना चाहिए। हमें योगी बाबा जैसा कोई सीएम चाहिए जो इन सब की जांच करवा सके। और दिल्ली सरकार से बहुत से लोग इस बात में नाखुश भी हैं। वे कहते हैं कि केजरीवाल ने हमारे इलाके में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनवाया, किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, हमारे यहाँ मुफ्त की बिजली भी नहीं है। हमने अभी दरअसल जो बिहार यूपी से आए लोग हैं वो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो मुद्दा है उसको जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी उनसे तंग बताए जाते हैं। वे कहते हैं कि पूरी दिल्ली में बांग्लादेशी भरे पड़े हैं और सभी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इनमें कोई हिंदू नहीं। यूपी से आए एक सज्जन ने बताया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने दिल्ली में आतंक मचा रखा है। छोटी सी बात पर पथराव चाकूबाजी शुरू कर देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मंत्री है विनोद विछेती, वो कहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा शीला दीक्षित के वक्त में नहीं था, ये पिछले 7-8 साल में सामने आया है। दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है, ये कौन कर रहा है ये समझने के लिए हमें इन 2.5-3 लाख वोटरों की जांच करनी होगी। वे दिल्ली सरकार पर इन्हें पनाह देने का आरोप लगाते हैं। और ओखला विधानसभा से जो अहमदुल्ला खान हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहां इन लोगों को राशन कार्ड से लेकर महीने के 10,000 रुपए, डीटीसी बस, मोहल्ला क्लिनिक समेत दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। दिल्ली में वोट जिहाद पर लगाम लगानी चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या का जो मुद्दा है वो कितना असर डाल सकता है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा उठाया था, वहां पर ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी वही कर रही है जो उसकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। दो बातें दिख रही हैं। पहली ये कि आम आदमी पार्टी अवैध घुसपैठ के मुद्दे के खिलाफ नहीं है। दूसरा, उन्हें मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन वो बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पर भी टारगेट कर रही है। लोकसभा चुनाव में 15% हिंदू वोट
वोटर बीजेपी के पास चला गया, इसलिए आम आदमी पार्टी इस रणनीति को लेकर आई। आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, क्या उसका तोड़ है? बीजेपी का जो दलित वोटर्स है उस पर उनका ज्यादा फोकस है। दलित के हिसाब से मुद्दों की लिस्ट बनाई जा रही है और बूथ लेवल पर आम आदमी पार्टी की तरफ से काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भुनाने में और अपना जो मैनेजमेंट है वो करने में काफी सक्षम है और हर चुनाव में हमें ये देखने को मिलता भी है। तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो ये मुद्दा है ये कितना असरदार साबित हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।